दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन और सभी जो विज्ञान के माध्यम से जुड़े हुए प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। बहुत दिनों के पश्चात हम लोग आज गीता स्वाध्याय के माध्यम से एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मैं भी कार्यक्रमों की व्यस्तता से काफ़ी यात्रा भी रही, लगातार भगवत चर्चा की कथा के कार्यक्रमों में मैं लगा रहा और अभी भी 3 दिन ही हमारे पास लगता है बचे, उसके बाद कुछ कथाएं फिर है। तो जो भी समय मिले प्रयास करता रहूँगा कि हम लोग जुड़कर फिर गीता का चिंतन कर पाएँ। आने वाले 3 दिनों में, आज कल परसों में, तो कम से कम 15वां अध्याय तो इसको पूरा किया जाए, ऐसा विचार मन में आया। तो इसलिए यहाँ हम लोग चिंतन मनन की यात्रा में बैठे हैं और फिर जब आगे भी यात्रा चलती रहेगी, जब भी मुझे 1 हफ्ते का भी अवसर मिलेगा तो फिर हम लोग कथा की यात्रा में रहेंगे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय का चिंतन करते करते 18 श्लोक तक प्रायः हम लोग चिंतन कर चुके हैं। अब 19 और 20वां श्लोक, उस पर विचार करना है। तो आइए पहले हम लोग इसका पाठ करते हैं, उसके बाद गुरु प्रसाद से जो भाव मिलता है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब मिलकर बड़ी मस्ती के साथ हम लोग पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च
रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के इस 15वें अध्याय को प्रारंभ में जब हम लोगों ने इस पर चिंतन मनन किया तो आप सबको ज्ञान है, विदित है कि इसमें जो भाव रखे गए थे, कुछ प्रकरण बताए गए थे। उन प्रकरणों के आधार पर फिर अलग अलग विभाग करके हम लोगों ने इसका चिंतन प्रारंभ किया। जैसे कि सृष्टि प्रकरण जो मैंने बताया था, उसमें 3 श्लोक, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सृष्टि प्रकरण में, और उसके बाद जो मुक्ति प्रकरण की चर्चा आई उसमें भी 3 श्लोक, 4, 5 और 6। उसके पश्चात फिर जीव प्रकरण में 5 श्लोक, 7 से लेकर 11 तक। उसके बाद ठाकुर जी ने अपना विभूति प्रकरण चालू किया 5 श्लोक में, 12 से लेकर 15 तक, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, और 16 से लेकर 19 तक ये ईश्वर प्रकरण है। तो हम लोग ईश्वर प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। उसमें बात आई कि भगवान ने कहा कि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, ये चर्चा हम लोगों ने किया था। और पुरुषोत्तम शब्द के कुछ भाव मैंने आपके सामने रखे थे। साधवो यम प्रशंसन्ति यम प्रशंसन्ति पंडिता, राजानो यम प्रशंसन्ति स पार्थ पुरुषोत्तमः। मैंने बताया था जो संत लोग, साधु लोग जिनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और जो पंडित विद्वान लोग हैं जिनकी तारीफ करते हैं, और राजा लोग जिनकी शरणागत होकर प्रशंसा करते हैं, वो पुरुषोत्तम है। और दूसरा सूत्र पुरुषोत्तम का ये बताया गया था जिसमें कर्म, ज्ञान और भोग ये पूर्ण मात्रा में हो,
और भगवान श्री कृष्ण का संदर्भ लेकर मैंने बताया भी था, भगवान में पूर्ण कर्म है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण भोग है। और इसका दूसरा रूप बताया था, जितना भी जो सद तत्व है वो कर्म में विवर्त होता है, जितना भी चिद तत्व है वो ज्ञान में विवर्त होता है, और जितना भी भोग सुख तत्व है वो आनंद में विवर्त होता है। इस दृष्टि से भगवान सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है, ये भगवान ने बताया और कहा। इसलिए हे अर्जुन, मैं क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हूं, दोनों से विलक्षण हूं। कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म, माया और प्रकृति, इन सब से मैं विलक्षण हूं। विलक्षण होने के कारण मैं पुरुषोत्तम हूं। और ये जो पुरुषोत्तम हूं, इसका वर्णन कहाँ है? लोके वेदे च प्रथितः, लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रथितः प्रसिद्ध हूं। अच्छा, इसका एक तात्पर्य मैंने आपके सामने रखा था, संभवतः आप सबको स्मरण है। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं, क्या इसीलिए भगवान पुरुषोत्तम है, या भगवान पुरुषोत्तम है इसीलिए ये लोक वेद में कहा गया है? इसका यह अर्थ है, भगवान पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध है इसलिए लोक और वेद ने चर्चा करी। ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि लोक में, ग्रंथों में, लोक में, वेद में कहा गया है इसलिए भगवान पुरुषोत्तम है। तो इसका अर्थ क्या बताया था? अन्वार्थ नामा। और शायद आप लोगों ने जो अध्ययन किया है उनको याद है, अन्वार्थ नामा का अर्थ हुआ है भगवान का जो पुरुषोत्तम नाम है एकदम नामानुरूप गुण ऐसे हैं। ये चर्चा हम लोगों ने करी थी। अच्छा भाई, तो हमें करना क्या है? तो उस पुरुषोत्तम, जिस ईश्वर सृष्टि में भगवान ने जो चर्चा करी है, उस पुरुषोत्तम को जानना है। जो पुरुषोत्तम की चर्चा भगवान ने करी, उस पुरुषोत्तम को जाने बिना कोई काम नहीं होने वाला है। तो पुरुषोत्तम को जानना है। तो पुरुषोत्तम को जानने के बाद क्या होगा, अथवा पुरुषोत्तम को जान कौन पाएगा, एक प्रश्न बन सकता है। जैसे फलानी डिग्री आपने हासिल कर ली तो आप जो है, आपने पीएचडी कंप्लीट किया तो आप डॉक्टर लिखने के लायक है, अथवा डॉक्टरी पास किया, एमबीबीएस कंप्लीट किया, तो आपने पुरुषोत्तम को जान लिया तो क्या मिलेगा उसको, क्या फायदा होगा? और पुरुषोत्तम को जानने का साधन क्या है? क्योंकि भगवान ने ये तो बता दिया कि विलक्षण है, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, माया प्रकृति से जो विलक्षण तत्व है, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, तो इसलिए वो पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध है। तो हम आपसे ही पूछते हैं परमात्मा, उसको यदि जान लिया तो फायदा क्या है और जानने का कायदा क्या है? दोनों बातें पकड़ लीजिएगा। पुरुषोत्तम को जानने का कायदा क्या है और जानने से फायदा क्या है? जो पुरुषोत्तम को जान लिया उसको मिलता क्या है? तो भगवान अब 19वें श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं। इसका एक बार पाठ करिएगा, फिर श्लोक संख्या देखिए, उसका थोड़ा हम लोग वर्णन करते हैं। तो आइए, 19वां मंत्र। भगवान कहते हैं, यो मामे वम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इसका अन्वय देख लेना। भगवान कहते हैं, भारत, हे भारत, या असम्मूढ़,
माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति स सर्वविद सर्वभावेन माम भजति। देखिए क्या बढ़िया भाव दिया है भगवान ने। भारतः यह असम्मूढ़ माम एवं पुरुषोत्तमम जानाति स सर्वविद सर्वभावेन माम भजति। इसका अर्थ क्या है? भारत, हे भारत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, यह असम्मूढ़, असम्मूढ़ शब्द का अर्थ अभी हम चर्चा करेंगे, जो मूढ़ रहित है, मतलब ज्ञानी जो पुरुष है, यह जो ज्ञानी पुरुष माम मतलब मुझको, एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? और पहले वाला श्लोक देखना पड़ेगा, अक्षर और अक्षर से भी उत्तम, कूटस्थ, इस रूप में पुरुषोत्तमम मुझ पुरुषोत्तम को जानाति जानता है, स सर्वविद, वाह, स मतलब वह सर्वज्ञ पुरुष, सर्वभावेन सब प्रकार से निरंतर माम भजति मुझे ही भजता है। आई रिपीट, हे भारत, हे भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन, जो असम्मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार से क्षर और अक्षर से भी विलक्षण जो परमात्मा तत्व जिसको पुरुषोत्तम कहा है, उसको जो जानता है, वो सर्वज्ञ जो पुरुष है मुझे ही भजता है, निरंतर भजता है। देखिए भगवान कहते हैं यह मामेवं पुरुषोत्तमं जानाति, जो मुझे इस प्रकार जानता है। किस प्रकार जानता है वो बात फिर मैं आपको दोहरा दूं, यस्मात् क्षरम अतीतोहम, क्षर से अतीत, अक्षर से भी अतीत उत्तम जो श्रेष्ठतम पुरुष है, उसको जो जानता है, जान लेता है, वो परमात्मा को जो जानता है, वो कैसे जानता है, कौन होता है? भगवान करे असम्मूढ़, इसके नीचे अंडरलाइन करिएगा, असम्मूढ़ ही जानता है, मूढ़ व्यक्ति नहीं जानता है। मतलब जिसकी मूढ़ता चली गई, जिसका मोह चला गया, वो असम्मूढ़ पुरुष इस प्रकार मुझे जानता है। स सर्वविद भजति सर्वभावेन, वह सर्वभाव से हे भारत सर्व रूप में मेरा ही भजन करता है, मुझे ही भजता है। अब यहां और आइए अब प्रवेश करते हैं इस श्लोक में। यह भगवान कह रहे हैं माम पुरुषोत्तमम जानाति, मुझ पुरुषोत्तम को जानता। अब यहां पुरुषोत्तम शब्द का भगवान ने कहा अक्षरात् अपि उत्तम, केवल पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ ये अर्थ मत लगा लेना कि भगवान के 1000 भुजाएं हैं, जल में सो रहे हैं, उनके नाभि से कमल पैदा होता है, कमल में ब्रह्मा जी होते हैं। केवल इस रूप में पुरुषोत्तम को नहीं जानना है। भगवान ने यहाँ कहा सर्वव्यापक जो चैतन्य स्वरूप है, कार्य और कारण से भी जो परे तत्व है, जो एकदम सत्ता मात्र है, जिसको वेदांत ने निर्विकल्पक निरुपाधिक तत्व माना है। याद रखना, वहां तक उस परब्रह्म को जानता है, किंतु उस निरुपाधिक तत्व को जानने के लिए सगुण साकार, जिसको सोपाधिक कहते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। हाँ, ये बात ठीक है, सोपाधिक के आधार पर उस निरुपाधिक तत्व जिसको परमात्मा ने यहाँ पुरुषोत्तम कहा है, उसको जो जानता है, तो इसका पहला अर्थ क्या निकला? सगुण साकार का आश्रय लेकर। इसलिए पहले 12वां फिर 13वां इत्यादि करके भगवान पुरुषोत्तम तक पहुंच रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था उपसंहार वाली बात आ रही है। इसलिए सगुण साकार परमात्मा का भजन करके आश्रय लेकर वो परम चैतन्य निरुपाधिक परब्रह्म तक पहुंचता है। मतलब उसके ज्ञान में वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्रकट होता है।
ज्ञान प्राप्त करता है। प्रकट होने का मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, जानता है। मतलब फिर याद रखना, सगुण साकार की शरणागति के बिना निर्गुण का बोध नहीं हो सकता है, ये भी याद रखना। तो भगवान कहते हैं, और पुरुषोत्तम शब्द, पुरुषोत्तम को जानता कौन है? भगवान कह रहे हैं कि एक शब्द का प्रयोग किया है, मैं इसलिए कह रहा था अंडरलाइन करना, असम्मूढ़। हमने अमूढ़ असम्मूढ़ शब्द के गीता पर तो भगवान ने बड़ा बल दिया है। मतलब यहां परमात्मा को केवल मूढ़ कहने से संतोष नहीं हुआ, सम्मूढ़ कहने से भी संतोष नहीं हुआ। भगवान ने अमूढ़ नहीं कहा, असम्मूढ़ कहा। देखो, मूढ़ कौन है? जो तत्व को नहीं जानते और जगत के नाम में, जगत के रूप में किसी एक पर्टिकुलर विषय में जो आसक्त बने रहते हैं, उनको कहा गया है मूढ़। पूज्य स्वामी पथिक जी महाराज कहा करते थे, जगत के साथी में, जगत के सामान में आसक्त रहकर दो काम करते हैं। क्या करते हैं? दो, जो है नहीं उसको पाने की कोशिश करने में लगे हैं, जो हमारे पास है उसको बचाने की कोशिश करने वाले, केवल वहीं तक उनकी दृष्टि जाए, वो मूढ़ है। भगवान कह रहे हैं असम्मूढ़। बोले इससे ऊपर उठना चाहिए साधक को। असम्मूढ़, पुरुषोत्तम को जानने के लिए केवल यही, इसी धरातल पर रुकना नहीं है। भगवान कहते असम्मूढ़, मतलब जो इस प्रकार की मूढ़ता से, अज्ञानता से, मोह से जो मुक्त हुआ है, वो है असम्मूढ़। वह मामेव, और मुझे जानता है। एक आपको बताऊं, 10वें, शायद 10वां मंत्र है, 10वें अध्याय में जरा खोल लीजिएगा आप लोग। 10वें का प्रारंभ में ही एक भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, तीसरा मंत्र है, यो माम अजम, इसको हम पढ़ चुके हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़। यहां भी देखिए असम्मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है, आप पुस्तक खोल के देख लीजिएगा। 10वां का तीसरा, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। इसका अर्थ क्या बना, उससे मिलाइएगा जरा। जो मुझे अज मतलब अजन्मा, अनादि जिसका आदि नहीं है, लोक का स्वामी इस प्रकार से जानता है, वह असम्मूढ़ है और सर्व पापै प्रमुच्यते। यहां देखो वेत्ति शब्द का प्रयोग किया है, और यहां भगवान ने क्या कहा है? जानाति। वेत्ति और जानाति एक ही है, विद ज्ञाने धातु है, वेत्ति शब्द भी बना और वहां जानाति भी हुआ। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब है यहां दोनों श्लोकों में बड़ा साम्य लगता है। भगवान कहते हैं जो असम्मूढ़ है वो मुझे जो जानता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये 10वें के तीसरे में कहा। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं? जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में असम्मूढ़ व्यक्ति जानता है, वो सर्वज्ञ होकर के मेरा भजन करता है, सर्वभाव से भजन करता है। इतना प्यारा मंत्र है। सर्वभाव भजन क्या है, इसकी चर्चा तो अभी आएगी। तो भगवान ने जो एक योग्यता दी है हम सबको, उस योग्यता का नाम है असम्मूढ़। देखिए, इसी अध्याय में भगवान ने अमूढ़ शब्द का भी प्रयोग किया है। 5वां मंत्र में गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, उस परम अव्यय पद को अमूढ़ प्राप्त करते हैं। तो अमूढ़ शब्द का अर्थ क्या बना? जो जानते हैं, जो ज्ञानी है। निर्माण मोहा वो पढ़ चुके हम लोग। जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम
अव्ययम तत्, मतलब जो मान मोह से मुक्त हुआ, जो संग दोष से मुक्त हुआ, यही तो दो रस्सी है महाराज, जिसके कारण मनुष्य बंधा है। तो बंधे हैं तो मूढ़ हैं, बंधन से मुक्त हो गए तो असम्मूढ़ है। देखो, मान और मोह का जो केंद्र स्थल है ना, सेंटर क्या है? अहम भाव। किसमें? शरीर आदि में जो अहम भाव है उससे मान और मोह पैदा होता है। और जहां किसी वस्तु में आसक्ति हो गई तो वहां मोह भी पैदा हुआ, ममता भी पैदा हुई। तो अहंता और ममता ये दो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, और जो इन जंजीरों से जो बंधा है वो मूढ़ है, और जंजीरों से जो मुक्त हो गया है वही असम्मूढ़ है। तो भगवान ने पूर्व में मतलब जो पहले 13वें अध्याय में जो सद्गुण संपत्ति की चर्चा की है ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, उसको भी यहाँ ले लेना चाहिए। इन सद्गुणों के कारण क्या हुआ? हमारी जो ममत्व है, ममता है, वो शिथिल हो गई। मूढ़ता का जो कार्य है ममत्व इत्यादि, वो क्या है? उसका शिथिलीकरण करना है। शिथिल बनाइए उसको, बार बार उसको कहा गया। इसलिए वैराग्य का प्रतिपादन करने का मतलब हुआ इन सबको आपको शिथिलीकरण करना है। अधिकारी जो साधक है, वो अधिकारी साधक के गुण के रूप में हमारे वेदांत ग्रंथों ने वैराग्य को रखा है। मतलब क्या हुआ? यही वैराग्य अनासक्ति भाव को प्रकट करता है। इसी उपाय से मन जब बंधन मुक्त हो जाता है तो असम्मूढ़ होकर के वो पुरुषोत्तम को जानता है, चिंतन करने में समर्थ होता है और उसकी ओर गति कर सकता है। अन्यथा भगवत स्वरूप मूढ़ता के कारण पकड़ में नहीं आता। तो मूढ़ता, ममता, अहंता, इन सब से जो मुक्त हो करके आगे बढ़ता है तो भगवान कहते हैं वो असम्मूढ़ बनता है। इससे मुक्त होने के लिए हमारे संतों ने 3 उपाय बताए। मतलब ये ममत्व को, ये मोह को, मूढ़ता को शिथिल करने के लिए 3 उपाय, हो सके तो नोट कर लें। 3 उपाय यदि आ जाएं तो उसके जीवन में ममत्व शिथिल हो जाए। क्या क्या है? पहला है दोष दर्शन, इसका मैं डिटेल्स बताऊंगा। दोष दर्शन। दूसरा है सत्संग, और तीसरा है गुरु और ईश्वर, उनका आश्रय। दोष दर्शन। दोष दर्शन शब्द का अर्थ, दोष दर्शन शब्द सोचेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दोष दर्शन का अर्थ है जो विषय भगवत प्राप्ति में बाधक हैं, जो हमारे मार्ग में बाधक है, उनमें दोष देखना। और जिस दिन आप उन विकारों में दोष देखने लग जाएंगे तो उन विकारों को त्यागने में दिक्कत नहीं होती। जैसे प्रातः हम अपने जगते हैं तो हम लोग बाथरूम में जाते हैं, शौचालय में जाते हैं, मल मूत्र को त्यागते हैं। अच्छा, आप क्यों त्यागते हैं उसको? उसके वेग को हम रोकते नहीं, हम छोड़ते हैं, त्याग देते हैं, और उसके बाद उसको देखने का भी मन नहीं होता जो हम त्यागते हैं। और यदि न त्यागे बैठे रहें उसको तो क्या होगा? क्योंकि आपको ये मालूम है ये विकार उत्पन्न करेंगे और ये विकार बीमार बना देंगे। तो आपने उनमें दोष देखा तो आपने त्यागा। तो आपको असम्मूढ़ बनना है, मोह से मुक्त होना है, मूढ़ता से मुक्त होना है, अज्ञान से मुक्त होना है। पहले ज्ञान के मार्ग में आने वाले जो दोष हैं आपको उनसे मुक्त होना। उनको क्या है? उनमें दोष देखना है, तब आप त्याग पाएंगे। दोष दर्शन, विकारों में दोष दर्शन।
पहला। दूसरा, विकारों में दोष दर्शन हुआ तो परमात्मा में गुण दर्शन भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है? बोले उसके लिए सत्संग। विकारों में पहले इसलिए मैंने कहा दोष दर्शन, फिर सत्संग। अच्छे संतों का संग करो, शास्त्रों का संग करो, ये सत्संग है। ये दूसरा। तीसरा, गुरु का आश्रय, या गुरु का आश्रय भगवत आश्रय, दोनों। हरि गुरु का आश्रय। बात समझ में आ गई? दोष दर्शन ब्रैकेट में लिख दीजिए, विकारों में। दूसरा, सत्संग, भगवान में सद्गुणों का दर्शन, प्रभु आश्रय बुद्धि, सत्संग का ही मतलब होता है। उसके बाद हरि गुरु का आश्रय। ये जो 3 उपाय बताए गए हैं, असम्मूढ़ तब व्यक्ति बनता है। तो क्या होता है? देखिए, सत्संग सुनते हैं, वैराग्य जो है कभी कभी भाव आता है, तो उससे धीरे 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 क्या होता है? मूढ़ता की निवृत्ति होती है। लेकिन एक बात और अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, केवल श्रवण करने मात्र से नहीं बनेगा। तो भगवान यहाँ कहते हैं असम्मूढ़ बनना है तो आपको सत्संग, श्रवण, दोष दर्शन और गुरु आश्रय के बाद आपको क्या करना होगा कि धीरे धीरे विषयों से वैराग्य का भाव आएगा, आंतरिक वैराग्य का भाव आएगा और परमात्मा से जुड़ेंगे। तो प्रिय स्वजनों, यहाँ हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि असम्मूढ़ स जानाति यो माम एवं असम्मूढ़, इसलिए श्लोक का अर्थ अभी ऐसा है ना, यो मामे वम सम्मूढ़। इसका पूरा अर्थ क्या बनेगा? यो माम एवं असम्मूढ़। असम्मूढ़ है, असम्मूढ़ का मतलब है जो मूढ़ रहित है। अच्छा भाई, अच्छा वो मूढ़ रहित व्यक्ति जान गया, चलो असम्मूढ़ जानाति। पहले तो हमको मूढ़ता को त्याग करना है, सत्य को स्वीकार करना है, ठीक है? तो फिर वो जान गया तो करेगा क्या? उसकी लॉटरी खुल गई, बोले कुछ नहीं करेगा, भजती। बस इतना बढ़िया पॉइंट ठाकुर जी ने कहा। वो मूढ़ता से रहित हो गया, ज्ञान प्राप्त कर गया, होगा क्या? बोले भजती, भजन करता है। किसको? माम भजती, मेरा भजन करता है। तो इसका अर्थ है जानता है और भजता है, ठीक है? तो क्या अर्थ निकला? जानाति एव भजनम, परमात्मा को जानना ही भजन है। देखिए, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाना, माला जपना, ये भजन के प्रक्रिया है, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन भजन के अनेक धरातल है, भजन के अनेक रूप है। इसलिए ठाकुर जी क्या बढ़िया बात कहते, स सर्वविद भजति। अभी हम चर्चा करेंगे, बहुत प्यारा मंत्र है। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, जान गया और भजेगा और कुछ नहीं। एक बार पूज्य चरण स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी से कहा किसी ने कि महाराज, जो भगवान को जानता है वो क्या करता है? बोले कुछ नहीं करता, भजता है, बस भजन ही करता है। भजन के अनेक धरातल है। भजन का अर्थ क्या है? 2-4 चिंतन करना चाहिए। भजती शब्द का प्रयोग आया ना, भजती, वरण करता है। भजन का अर्थ है वरण, भजन का अर्थ है शरण, मतलब भगवान ही मेरे आश्रय है। इसका यदि आपको नित्य अनुभव है तो आपका भजन है, भले आप माला नहीं लेते हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा भजन, क्योंकि पुरुषोत्तम को जानने के बाद भजन होगा। और भजन केवल माला लेकर ही नहीं होगा, भजन केवल मंदिर जाकर ही नहीं होगा। जाना चाहिए, मैं विरोध नहीं करूंगा, खूब जाइए, लेकिन भगवान का भजन है। पर भगवान को अपने सहारे के रूप में आपने महसूस करना चालू किया, भगवान ही मेरे सहारे हैं, आपका भजन।
आश्रय का ज्ञान ये भजन है। अपने जीवन में परमात्मा ही मेरे लक्ष्य है, परमात्मा से अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, ये दृढ़ता से आपने पकड़ लिया, आपका भजन है। आपने सोचा मेरा लक्ष्य भगवान है, मुझे पहुंचना वहीं है, ये निश्चय कर लिया, आपका भजन है। और उस साधक के मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, पहुंचेगा, पहुंचना है मुझे, वो दृढ़ निश्चय करे, गिरे पीटे मरे, पूरा यही तो होगा और क्या होगा? गिरेंगे पीटेंगे मरेंगे और होगा क्या? लोग कुछ कहेंगे, कहने दो, किंतु अपने चित्त वृत्ति ने वरणीय परमात्मा का कभी त्याग न किया हो। विपरीतता में भी अपने चित्त की वृत्तियां ठाकुर जी से जुड़ी हुई है, तो आपका भजन है। कभी कर्मों के दबाव में, कभी हमारी पूर्व वासना के कारण भटका हुआ सा लोगों की दृष्टि में दिखाई भी दे किसी साधक को, भटका हुआ सा, मैं सा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बस सा ही रहता है। यदि चित्त की वृत्ति उसे न छोड़े तो कौन उसको छुड़ा सकता है? तो चित्त की वृत्तियां प्रभु से जुड़ी रहे तो भजन, लेकिन उसको जानने के बाद मेरा आश्रय भगवान है, भजन। कैसी भी अवस्था है, कैसी भी परिस्थितियां आए, परमात्मा को नहीं छोड़ता। एक चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, हे कन्हैया मैं तेरे भजन में लग चुका हूं, अब तेरे भजन से अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और कन्हैया आश्लिष्यवा, कभी तू आकर मुझे गले लगा ले, और इतना मैं लायक नहीं हूं, पाद रताम पिनष्टुवा, अपने पैरों से कुचलना चालू करे। तेरे दर्शन के लिए मैं इतना परेशान हूं, कभी दर्शन दिए बिना मुझे परेशान करे। यदर्शनान मर्म हताम करो तुवा, आश्लिष्यवा पाद रताम पिनष्टुवा, यदर्शनान मर्म हताम करो तुवा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। मेरे तो प्राण प्रियतम तुम ही हो, दूसरा तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये भजन है, एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेना। लेकिन वो सर्वव्यापक तत्व है, उससे मैं कभी अलग नहीं हूं, ये भजन है। पार्वती का भजन क्या था? जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरों संभुनत रहूं कुमारी। जिसके चित्त ने भर लिया है प्रभु को, अनेकों बार लोगों ने आकर बोला है पार्वती को छोड़ो, हंसी उड़ाया, लेकिन पार्वती ने नहीं छोड़ा। ऐसा वरण हो तो वो भजन है। आज मैंने लिखा था, भगवान का आभारी बनिए तो भी आपका भजन है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए तो भी आपका भजन है। भगवान की स्मृति में चित्त की वृत्ति पिघल जाए, उनको याद करते करते चित्त की वृत्तियां पिघलने लग जाए, उनके उपकारों से मन एकदम द्रवीभूत हो जाए, यह भजन है। उनकी लीला के प्रति श्रद्धा बने, यह भजन है। उनको चाहने लग जाएं हम, ये भजन है। एक आप भजन भी सुनते हैं ना इस विषय में, क्या बोलते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना सा बस विचार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुनकर क्षमा कर दो, वाणी का स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। तो भगवान कहते सर्वविद भजति। यहां देखिए एक शब्द का प्रयोग किया ठाकुर जी ने, सर्वविद। सर्वविद का अर्थ सर्वज्ञ, मतलब
सर्वविद शब्द का अर्थ हमारे आचार्य ने कहा उसके मन में कोई संशय नहीं है अब मुझे क्या करना है, यही जानना है। सर्वविद का अर्थ कई लोग गलत अर्थ करते हैं, सब कुछ जान जाता है। सब कुछ जान जाता है तो क्या कंप्यूटर चलाना जानता है, भागवत पाठ करना जानता है, गाड़ी चलाना जानता है? बोले नहीं, जो मुझे जानना चाहिए वो जान जाता है। जिसको जानने के लिए प्रभु ने मुझे शरीर दिया है उसको जानना ही सर्वज्ञ है। जिसने उसको जान लिया वही सर्वज्ञ है। उसके अतिरिक्त हम कितनी भी जानकारी जुटा लें सज्जनों, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वविद शब्द का अर्थ है सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला कौन हुआ? भगवान ने जिसके लिए मुझे इस देव दुर्लभ शरीर दिया है, यदि उसको जान लेता है, जानने का प्रयास करता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वविद है। उसको कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, बस मुझे तो जीवन मिला है, वो सर्वविद हो गया है। अच्छा भाई, वो जान गया, करेगा क्या? भगवान स सर्वविद भजति, उसने जान लिया है, भजन ही करेगा। भज सेवाया, सेवा में लगता है। उसका चरित्र, परमात्मा का चरित्र उसे बहुत प्रिय लगता है। उसके चरित्र के प्रति उसकी श्रद्धा जगती है, उसकी लीला चित्त को आकर्षित करती है। परमात्मा की समता पर जब चिंतन करता है उसका हृदय पिघलने लगता है। वो सोचता है मेरे राम जी को देखो, क्या बताएं, ऐसी समता। राज्याभिषेक रात्रि में चर्चा होती है और सुबह वन की यात्रा। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथान ममले वनवास दुखतः। वन में और राज्याभिषेक में जो ठाकुर जी की समता है ना, वो समता साधक के चित्त की वृत्तियों को आकर्षित करती है। भक्त का जो हृदय है उस चरित्र को सुनता है, उसे अन्य लौकिक चरित्र फिर फीके लगते हैं। अरे प्रभु का ऐसा दिव्य चरित्र है, मुझे तो उसी में रमण करना है। ये उदात्त चरित्र है मेरे परमात्मा का। परमात्मा का चरित्र का लेवल कितना दिव्य है, मुझे उसमें आनंद लेना है। भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का ज्ञान, उनका स्मरण करके उसमें रमण करता है। इसी रमण का नाम है भजन। सर्वज्ञ हो गया तो अब रमण करेगा, भजन करेगा। किम नाम भजनम, रसनम नाम भजनम, रमणम नाम भजनम, सेवनम नाम भजनम। यह भजती है, स सर्वविद भजती। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, यही भजन, एक भजन होता है ज्ञान के बाद और एक भजन होता है ज्ञान से पहले। अभी ज्ञान नहीं हुआ प्रभु परमात्मा का, फिर भजन। और एक होता है ज्ञान से पहले। दोनों बातों को पकड़ के रखना। भगवान को जाने बिना, भगवान को जानने के लिए एक भजन होता है और भगवान को जानकर एक भजन होता है। दोनों बातें आ गई। जानने से पहले भी भजन होता है, लेकिन वो सर्वविद भजन नहीं होगा। कभी कभी शिथिलता भी आ सकती है जानने से पहले, लेकिन जान लिया तो भगवान सर्वभावेन भजति। यही रमण जब ज्ञान के बाद हो जाता है तब सर्वभावेन हो जाता है। पहले सर्वभावेन नहीं बनेगा। अब सर्वभावेन का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिएगा, भाव समझ लीजिए। मतलब आश्रित और आश्रय का भेद खत्म हो गया। अब जब तक ज्ञान नहीं था, आप लोग तो इस बात को पकड़ना, परमात्मा तत्व का पुरुषोत्तमम न जानाति, नहीं बोध था, हम भजन में लगे थे, तब तक भगवान मेरे आश्रय थे। मैं परमात्मा का मैं आश्रित हूँ, भगवान में आश्रित हूँ मैं, मेरे आश्रय भगवान है। अब रमण कैसे होगा? वहाँ आश्रय आश्रित का भेद नहीं रहेगा। फिर जब ज्ञान के बाद जब भगवान का भजन होगा, अन्य में अन्य का रमण नहीं होगा। इसी का नाम है सर्वभावेन। किसी और में किसी और का रमण नहीं माना जाएगा।
मतलब जिसका हमने जीवन भर भजन किया, जिसके लीला और चरित्र में हमने रमण किया, फिर जब उसके स्वरूप में रमण होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक होता है। प्रत्यक मतलब जो अपना है, जो आपा है, उसमें जो रमण होता है और किसी कारण से नहीं होता है, किसी निमित्त से नहीं होता है। स्वयं में स्वयं का रमण, यही भजन है। सर्वभावेन, इसी का अर्थ है सर्वभावेन। जरा समझना इसको। आत्मा को चाहना, आत्मा की इच्छा करना, ये नैमित्तिक है कि स्वाभाविक है? आप लोग इतने दिनों से वेदांत चिंतन कर रहे हैं, आत्मा को चाहना ये किसी कारण से नहीं है, स्वाभाविक है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, आप अपने आप मन में उत्तर दीजिएगा। आप अपने आप को क्यों चाहते हैं? रोग होता है तो बचाने की कोशिश करते हैं, भूख लगता है, भूख लगे तो भोजन देने की कोशिश करते हैं। स्वयं को चाहने के कारण ही तो पोषण कर रहे हैं शरीर का। अच्छा, मैं आपसे कहूँ, आप अपने आप को क्यों चाह रहे हैं? क्या आप सुंदर है इसलिए आप स्वयं को चाह रहे हैं? इसलिए हमने बहुत पढ़ाई लिखाई की है तब हम चाह रहे हैं अपने आप को? हमारे पास बहुत संपन्नता है इसलिए हम अपने आप को चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं मान सकते आप। ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं को नहीं चाहता हो। स्वयं को चाहना, इसी को कहते प्रत्यक्ष, सर्वभावेन। प्रिय स्वजनों, यदि स्नेह की धारा, सहज धारा, स्नेह की सहज धारा कहीं जा रही है तो एक ही जगह जा सकती है, केवल आत्मा की ओर। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में स्वयं याज्ञवल्क्य जी कहते, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा से अतिरिक्त बाकी सभी जो प्रेम है नैमित्तिक प्रेम है, किसी कारण से प्रेम करते हैं, स्वाभाविक प्रेम नहीं है वो। लेकिन आत्मा के प्रति जो प्रेम होता है, स्वयं के प्रति प्रेम होता है, वहां कोई निमित्त नहीं, कोई कारण नहीं है, सहज प्रेम होता है। और जहां किसी कारण से प्रेम होता है, आप प्रेम है कार्य, किसी कारण से प्रेम कर रहे हैं तो कारण खत्म होते ही वो कार्य भी पूरा हो जाता है। इसी को बाबा गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासु उर, जो राउर निज गेह। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? हे भगवान, आप वहां निवास करिए। कहाँ? निज गेह, अपने घर में। अपना घर कौन सा है? गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु यही घर है, आप वहां मेहमान नहीं हो, अपना ही घर है आपका। आप कोई गेस्ट बन के, अतिथि बन के नहीं आए हो, वो आपका अपना घर है, वहां बसिए। कब? निरंतर बसिए। उसी को गीता में भगवान ने कहा, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यह है परमात्मा में रमण, अपने में अपने का रमण करना, रमणम नाम भजन। देखिए, एक बात और आपसे कहूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो सगुण साकार में आनंद लेते हैं वो भी जरूरी है, लेकिन भगवान को किसी अपने से अन्य रूपों में भजेंगे तो भजन में सर्वभावेन की सिद्धि नहीं होगी। वो तो अपना ही है, तब आपकी भजन में सिद्धि होगी, सर्वभावेन बनेगा। यदि अपने से भगवान को अलग करके भगवान को भजेंगे तो फिर आप भजती तो चलेगा, सर्वभावेन नहीं चलेगा, वहां नहीं होगा। और एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आत्मा को तो प्रेम किए बिना पर रह ही नहीं सकते, वो प्रेमास्पद है। अरे भाई, स्वयं से तो
प्रेम हर कोई चींटी भी स्वयं से प्रेम करती है जी, सर्प भी करता है स्वयं से प्रेम। इसलिए भजन का अर्थ ये मत लगा लेना अन्यस्मिन अन्यस्य रमणम, किसी और में किसी और का रमण, ये भजन नहीं। आत्मनि एवं आत्मनः रमणम भजनम, अपने में अपना ही रमण। इसलिए श्री कृष्ण जब रास करते हैं ना, तो कैसा रास है, तो भगवान जैसे दर्पण में अपना ही स्वरूप देखकर खेल रहे हैं, ऐसा। नाच है निज प्रतिबिंब निहारी, अपना ही प्रतिबिंब से भगवान खेल रहे हैं, दूसरा कहाँ है वो। इसलिए आत्म क्रीड़ा एक मंत्र है वेदांत का, आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान स एसह ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। और आत्मा में रमण करता है, आत्मा में खेलता है, आत्मा में आनंद लेता है, वो कैसा है, वो ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, ऐसा भगवान ने कहा। खेलता और किसी के साथ नहीं है, किसी और से नहीं है। अतः जानाति शब्द के सर्वविद शब्द के साथ भगवान ने जो भजती शब्द का प्रयोग किया है ना, ये बहुत ही विलक्षण शब्द का प्रयोग है। जानकर भजन, परमात्मा को अन्य मत समझ लेना, कहीं द्वैत में आकर उसको अलग मुझको अलग मत मान लेना। भगवान कहते हैं भजती अर्थात रमते, रसम अनुभवती, रस का अनुभव करता है। कैसे? भजती सर्वभावे, सर्वभाव से भजन करता है। सर्वभाव का एक अर्थ, समय है थोड़ा सा, मेरे मन में आ रहा है, वो सुना दूं आपको। अच्छा, भाव में व्यभिचार कब होता है? भाव में व्यभिचार भाव कब होता है? किसी के प्रति भाव आ गया तो व्यभिचार भाव कब आता है? मुझे जहां तक लगता है तन्मयता की जब कमी होती है ना, तब। जैसे मैं सामान्य उदाहरण से समझा दूं, यदि कोई सिनेमा देखने गया, सिनेमा देख रहा है, अनुभव किया होगा, मैं सिनेमा नहीं देखता हूँ, विशेष करके मूवी भी कभी देखा होगा, आजकल तो बहुत वर्ष हो गए। तो अभी मैं गया था, लेकिन बहुत वर्षों के बाद अभी वो कश्मीर फाइल देखने के लिए हमारे मित्र मुझे ले गए थे। चलिए, वो अलग विषय है। सिनेमा यदि हल्का है, आपके मन को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं वहाँ? कभी शायद मूंगफली खाते हैं, कभी मोबाइल देखते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, अन्य बातें भी करते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको सिनेमा में रस नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? अल्प भावेन भजति। अब सिनेमा देख रहे हैं, सर्वभावेन भजति नहीं, क्योंकि उसमें डूबे नहीं आप। और ऐसा कोई सिनेमा आ जाए तो आपका मोबाइल की घंटी भी आपको डिस्टर्ब करेगी, आप उसको भी बंद कर देंगे, मूंगफली भी रखा रहेगा, अन्य चीजें भी रखी रहेगी, आप नहीं खाएंगे। क्यों? आप रस में डूबे हैं। उसमें रस नहीं आ रहा है तो फिर अल्प भावेन भजति। और यहां भगवान ने क्या कहा? जब पुरुषोत्तमम जानाति, पुरुषोत्तम को जान गया कि यही है मेरा, तो फिर सर्वभावेन, रस में डूब गया। अन्य सब कुछ उसे आकर्षित नहीं कर सकता है। किंतु जब सिनेमा आकर्षित होती है ना, तो आपके चित्त को समाहित करने में समर्थ हो जाती है। एक सामान्य सिनेमा जब आकर्षित करती है तो आपका चित्त वहां समर्पित होता है। तो परमात्मा में आकर्षित हो तो चित्त समर्पित कैसे नहीं होगा? उसी का नाम है सर्वभावेन भजति। उसका मतलब है फिर वहां व्यभिचार दोष नहीं होगा। सर्वभाव का तात्पर्य क्या बना? सर्वभाव का तात्पर्य बना 100% तन्मयता, 100% तन्मयता। उस परमात्मा तत्व में जब तन्मयता आ जाए तो परमात्मा अपना प्यारा है ये भाव आ जाए तो आप एक ही काम करेंगे, उस कार्य का नाम होगा भजती, भजन करेंगे। सज्जनों, भगवान का अस्तित्व ही ऐसा है
कि इतना आनंददायक है जब वहाँ भक्त खो जाता है, पूरी तरह से खो जाता है, अधूरापन रहता नहीं, कुछ बचाता नहीं है, पूरी तरह से डूब जाता है। और डूबना मतलब उसके साथ इतना तादात्म्य हो जाना, यही सर्वभावेन भजति। ये कब होता है? तो भगवान कहते हैं यो माम एवं असम्मूढ़, जो मुझे असम्मूढ़, जो ज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तमम इस प्रकार से अक्षर अक्षर से विलक्षण उस निरुपाधिक तत्व को जान जाता है, वो सर्वविद, वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब जानने वाला, मुझे भगवान का ही भजन करना है, ये जान गया है, तो सर्वविद केवल भजन करेगा। कैसे भजन करेगा? सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, पूरी तरह से तन्मयता के साथ 100% डूब कर, और कैसा? बोले उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, अब तो तरंग सागर में समा गया, इस भाव से तरंग का अस्तित्व ही खत्म है। तो ये भाव जब आ जाता है तो भगवान कहते तुम्हारा भजन सार्थक हो जाएगा। भगवान को बिलक समझकर भजन नहीं है, भगवान को अपना आत्मा ही समझकर भजन करना, यही वास्तव में भजन है। भगवान तू मेरा नहीं, मैं तुझ में समाया हूँ, ये भाव बना रहना चाहिए। और इसके आगे की चर्चा अब हम लोग कल कर